Hello guys, welcome to my new class. So guys, myself Nandini and I am your biology teacher. In this channel, I will teach you your biology subject. Okay? So guys, अगर मेरे आप क्लास में पहली बार आए हो तो मैं बताऊं तो हम इस चैनल पे हम अपना पूरा 11th और 12th क्लास की बायो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 11th हमने स्टार्ट कर दी और जल्द से जल्द हम अपनी 12th क्लास भी करेंगे कवर। ओके, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे अपनी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किस क्लास के लिए, क्लास 12th के लिए। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर जो है वो फिनिश हो चुके हैं ना। अब आपके सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसमें मैक्सिमम स्कूल के जो टोटल चैप्टर, मतलब टोटल जो चैप्टर है, यूनिट है, उसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 5 यूनिट है, ठीक है। बेसिकली आधे से ज्यादा स्कूलों के यूनिट नंबर 8 पे आगे होंगे, ठीक है। और बाकी की ये 2 यूनिट है, और किसी किसी बच्चे को तो ऐसा होगा कि अभी तक सिलेबस ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा, या फिर कंप्लीट नहीं होगा, या फिर समझ नहीं आया होगा। ऐसे कुछ मेन मेन के होंगे, उसमें कंफ्यूजन होगी। तो आज हम इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, देखो गाइस, हम क्लास, मतलब हम पूरे चैप्टर की बात करें, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि हमें मानो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। उसमें क्या है, पहले हम देखेंगे हमारे बायो में। देखो अब क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। फरवरी में पेपर आ जाते हैं, तो हमारे पास 4 मंथ्स बच रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये तक नहीं पता कि आपके कितने चैप्टर है कितने नहीं है, तो हम पहले वो देखेंगे। देखो कितने चैप्टर है टोटल आपके बायो में, जो 12th की बायो, उसमें 13 चैप्टर्स है। ओके, उसमें कितनी यूनिट्स है, उसमें 5 यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट, बाकी की जो यूनिट है, जैसे 1 से लेके 5th यूनिट क्लास 11th में आती है, एंड देन 6 से लेके 10th यूनिट किस में आती है, 12th क्लास में आती है। ओके, सो गाइस, अब हम देखो टाइम आधा जा चुका है, और मतलब हार्ड भी इजी भी सारे चैप्टर हो चुके हैं उसमें, ठीक है। आधे हार्ड हो चुके हैं और आधे इजी हो चुके हैं। तो अभी आपके पास स्टार्टिंग से करने का टाइम नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इजी चैप्टर है ना, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो क्लास 12th की बायो है वो क्या है, एज कम्पेयर टू 11th ईजी है, ठीक है। और अगर हम क्लास 12th की बायो की बात करें, तो उसमें सबसे इजी चैप्टर जो आपके जल्दी कवर हो सकते हैं, और स्कोरिंग चैप्टर भी है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी बहुत ज्यादा, और इजी भी है। इंटरेस्टिंग और इजी, ये दोनों चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी है। देन हमारा थर्ड क्या आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी इसको पढ़ते वक्त, क्योंकि इसमें डिजीज के बारे में बताया कि कौन सी डिजीज कैसे बनी, उसके बैक्टीरिया क्या है, ये सब, ठीक है। देन उसके बाद आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में जो हम जो खाने की चीज, मतलब जो भी हमारे खाने का प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ पे बनता है, ठीक है, और उसके जो बैक्टीरिया है कौन कौन से हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये वाला भी चैप्टर बहुत इजी है। इन एन इकोसिस्टम। देन क्या है, बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, हाँ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर्स है आपके, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल चैप्टर है 7। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम इन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट, जो ये 7 चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम उसके बाद आएंगे अपने थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर पे। जैसे कि आपकी बायो में 12th क्लास की जो बायो है, उसमें आपको पहला चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये थोड़ा, जैसे हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें प्लांट्स के जो, मतलब फ्लावर जो है, कि वो कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसमें, और उसके पार्ट्स, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी कह सकते हो इस चैप्टर को। देन उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये वाला चैप्टर अगर आप एक बार में ढंग से पढ़ के
अगर आपने एक बार में ढंग से पढ़ लिया तो इजीली बहुत आराम से हो जाएगा। और अगर आपने पहले बार में उसको हल्के में लेके आधे पॉइंट्स पढ़े आधे नहीं पढ़े ऐसे करा तो वो आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। उस आपको क्या होगा समझ नहीं आएगा, आपको ये लगेगा यार इसमें तो समझ ही नहीं आएगा। मतलब एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया तो हो जाए। देन उसके बाद आता है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं आपके कौन कौन से 1, 2 एंड 3। ये तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने पहला पढ़ लिया ढंग से तो ये भी हो जाएगा, देन ये भी हो जाएगा। ये तीनों चैप्टर जो है आपको हमेशा एक साथ करने हैं और ये वो स्कोरिंग चैप्टर भी होते हैं। हार्ड चैप्टर में से ये 3 चैप्टर जो है स्कोरिंग है। देन हमारा बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग। एंड देन उसके बाद क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन है। और ये क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 2 चैप्टर हमारे बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। कैसे है ये, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो ये हमारी एक यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर, ये हमारी एक यूनिट है। एंड अब ये और ये 2 एक यूनिट है। देखो अभी भी 4 मंथ्स है आपकी बोर्ड के पेपर आने में बायो का। ठीक है, उसमें आपको अब क्या करना है, स्टार्टिंग से पूरा लेके नहीं बैठना। उसमें क्या करना है, आपको इजी इजी चैप्टर्स पहले कवर करने हैं, क्योंकि इजी चैप्टर जो है इसमें वो स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, देन उसके बाद आप, अगर आपके ये चैप्टर अच्छी तरह हो जाते हैं, देन आप उसके बाद ये अपना हार्ड चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें भी क्या है, आप थोड़ा ऊपर 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 से रीडिंग लगा सकते हो, मतलब ठीक है। और ये वाला अगर आप ढंग से पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके 50% मार्क्स जो है बायो में गेन हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका इजी और हार्ड चैप्टर, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आप इसको, अब जैसे हमने, एक होता है ना, कुछ काम करने से पहले हम एक माइंड मैप बना लेते हैं कि हमें ये ऐसे करना है तो हम कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमने एक माइंड मैप बनाया है कि आपको, अगर आप बायो में 12th की बायो आपने स्टार्ट भी नहीं करी है तो अब आप कर सकते हो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हार्ड इजी चैप्टर्स एंड देन हार्ड चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स में हमने ये 7 चैप्टर अलग निकाल लिए कि अगर हम इनको करेंगे तो हम गुड स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बायो में। और देन उसके बाद ये हमारे जो चैप्टर्स है, अगर आपको मतलब ये होने के बाद फिर आपको सबसे पहले ये वाले यूनिट छेड़नी है। इसमें ये 3 चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इनको करना है, इनके करने के बाद ये करना है, देन उसके बाद आप ये कर सकते हो, फिर ये करना। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी वीडियो। इससे पहले मैंने डाली थी पर उसमें थोड़ा माइक का इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी क्लास वेस्ट गई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, बाय।